श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग। संजय ने कहा, आंसुओं से भरे शोक में व्याकुल अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह मोह कैसे उत्पन्न हो गया है? क्योंकि न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, न इसे स्वर्ग देने वाला, न कीर्ति देने वाला बताया गया है। इसलिए हे अर्जुन, तू प्राप्त मत हो निपुंसकता को, तुझे शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, त्याग हृदय की दुर्बलता को, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, रणभूमि में भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे लड़ूंगा मैं? क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं, उन पर मैं बाण कैसे चलाऊंगा? मैं ऐसे मेरे पूज्य गुरुजनों को मारना न चाहूंगा। उससे तो मैं भिक्षा मांगकर अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मार कर मैं रक्त से मिश्रित भोग भोगूंगा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, रणभूमि में भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध कैसे लड़ूंगा? क्या श्रेष्ठ है, युद्ध करना या न करना हम नहीं जानते हैं, और हम जीतेंगे या वे यह भी नहीं जानते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना नहीं चाहते हैं। कायरता से मेरा जातीय शूरवीरता का गुण हनन हो गया है। कर्तव्य कर्म करूं तो क्या करूं? मन मेरा उलझन में फंस गया है। जो कल्याणकारी मार्ग हो वह निश्चित मार्ग मुझे बतलाइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। मेरा शोक दूर करने का उपाय मुझे नहीं सूझता है, जो इंद्रियों को सुख आने वाले शोक से मुक्ति दे सकता हो। मुझे स्वर्ग में देवताओं का सर्वोच्च पद भी उपाय नहीं दिखता। मुझे पृथ्वी पर संपन्न राज्य भी साधन नहीं दिखता। संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा, मुझे इस युद्ध में कुछ भी अच्छा होता नहीं है दिख रहा। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दीन दुर्बल अवस्था में अर्जुन से ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिनका शोक नहीं करना चाहिए तू मोह में वशीभूत होकर उनका शोक कर रहा है। पंडित बुद्धि की बातें कर रहा है, परंतु पंडित शोक नहीं करते हैं उनका जो चले गए हैं, न उनका ही करते हैं जो नहीं गए हैं। न किसी काल में मैं नहीं था, न ऐसा है कि तुम नहीं थे, नहीं ये राजा लोग नहीं थे, न ऐसा है कि सब आगे नहीं होंगे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिनका शोक नहीं करना चाहिए तू मोह में वशीभूत होकर उनका शोक कर रहा है। पंडित बुद्धि जैसी बातें कर रहा है, परंतु पंडित शोक नहीं करते हैं उनका जो चले गए हैं, न ही उनका शोक करते हैं जो नहीं गए हैं। न किसी काल में मैं नहीं था, न ऐसा है कि तुम नहीं थे, न ये राजा लोग नहीं थे, न ऐसा है कि सब आगे नहीं होंगे। जैसे जीवात्मा शरीर में बाल अवस्था से युवावस्था में चला जाता है और युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था को निरंतर अग्रसर रहता है, वैसे ही जीवात्मा एक शरीर की मृत्यु पर दूसरे शरीर में चला जाता है, और ऐसे परिवर्तन से धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होता है। हे कुंती पुत्र, जैसे गर्मी और सर्दी कर्मेंद्रिय सुख दुख क्षणिक है, सदैव नहीं रहता, भारतवंशी अर्जुन, तेरे लिए इन्हें सहजता से सहना उत्तम है होता। हे श्रेष्ठ पुरुष, जो बुद्धिमान कर्मेंद्रियों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, जो व्यक्ति बाहरी विषयों के संबंधों से चंचल नहीं होता, और जो बुद्धिमान व्यक्ति हर हाल में सम रहता है, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति ही मोक्ष पद का अधिकारी होता है। निष्कर्ष निकाल तत्वदर्शियों का यह मत है कि अस्त वस्तु शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य वस्तु आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो सभी शरीरों में व्याप्त आत्मा है, तू उसे नाश रहित जान। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, उसे तू अविनाशी मान। आत्मा अविनाशी है, आत्मा अपने स्वरूप में रह जाएगा। हे भरतवंशी, तू युद्ध कर, केवल शरीर ही नष्ट हो जाएगा। आत्मा मर नहीं सकता,
आत्मा को मारा नहीं जा सकता। घोर अज्ञानी है जो आत्मा का यह गुण समझ नहीं सकता। हे पार्थ, आत्मा अजन्मा है, आत्मा कभी नहीं मरता, और आत्मा था, अब भी है, आत्मा हमेशा रहता है। हनन होने पर शरीर का हनन होता है। आत्मा शरीर में बंद वह शक्ति है जिसका हनन नहीं होता है। हे पार्थ, जो जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, अपरिवर्तनशील है, वो न किसी को मार सकता है, न किसी को मरवाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। हवा सुखा नहीं सकती, कोई इसको तोड़ नहीं सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता और धुलाया भी नहीं जा सकता। अमर अविनाशी परम आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, सूक्ष्म आत्मा को आग जला नहीं सकती है, न ही इसे सुखाया जा सकता है। आदि अंत से रहित आत्मा सदैव एक सा रहने वाला है। हे अर्जुन, आत्मा अकल्पनीय है, इसका परिवर्तन हो नहीं सकता। अगर तू यह माने तो भी तेरा शोक उचित नहीं है। हे महाबाहु, आत्मा को बार बार जन्म लेने मरने वाला मानता है तो भी तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जन्मा है जो मृत्यु को प्राप्त होकर फिर जन्मेगा, वो जो अनिवार्य है उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। न जन्म से पहले न मृत्यु के बाद कोई दिखता है, केवल जन्म मरण के बीच में ही दिखाई देता है। प्राणियों को केवल बीच में ही देखा जा सकता है, उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। विरला ही विवेकी कोई इस आत्मा का आश्चर्य रूप जानता है, और कोई ही आश्चर्य रूप इस आत्मा का वर्णन करता है। अन्य विरला ही है जो आश्चर्य रूप इस आत्मा को सुनता है, और कोई सुनकर भी आश्चर्य रूप इस आत्मा का समझ नहीं पाता है। हे अर्जुन, शरीर में रहता है वह आत्मा जिसका वध नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा किसी भी हालत में मारे नहीं मरता। शरीर के मरने पर मरता शरीर है, पर आत्मा नहीं मरता, इसलिए प्राणियों के लिए तेरा शोक करना उचित नहीं लगता। हे अर्जुन, धर्म अपने का सोचकर तू खुद को भयभीत नहीं कर सकता। धर्मयुक्त युद्ध ही क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी होता है। हे पार्थ, ऐसा युद्ध क्षत्रिय के लिए दरवाज़ा स्वर्ग का खोल देता है। ऐसा युद्ध केवल भाग्यशाली क्षत्रिय को ही प्राप्त होता है। अगर इस धर्मयुक्त संग्राम को तू नहीं करना चाहेगा तो समाज सुरक्षा का क्षत्रिय धर्म त्याग कर पाप ही तू पाएगा। युद्ध छोड़ जाने से तुझ पर कायरता का कलंक लग जाएगा, और तेरे लिए अपयश सेना मौत से भी ज्यादा दुखदायी हो जाएगा। तू बंधु प्रेम और दया के कारण हटा नहीं माना जाएगा। बड़े योद्धाओं की नज़र में तू भय से भागा ही माना जाएगा। दुश्मनों द्वारा तू अपमानित शब्दों से बदनाम किया जाएगा। अपमानजनक निंदा सहकर जीना तेरे लिए दुखदायी हो जाएगा। हे कुंती पुत्र, याद रख, मारा गया संग्राम में तो तू ऊंची गति को पाएगा। अगर जीत गया तो सोच, तू राज्य के सुख भोगेगा। इसलिए उठ, निश्चय कर, कायरता को त्याग कर खड़ा हो जा। क्षत्रिय धर्म से मुंह न मोड़, पूरी ताकत से युद्ध कर। सुख और दुख, जय पराजय का विचार त्याग कर, कर्तव्य कर्म कर, युद्ध कर, खुद को पाप के स्पर्श से दूर कर। अब तक मैंने तुझे विस्तार से ज्ञान आत्मा का दिया है। हे पार्थ, ग्रहण कर तू अब मुझसे ज्ञान निष्काम कर्म का। अगर तू निष्काम कर्म ज्ञान को जीने का सिद्धांत बना पाएगा तो इस ज्ञान से तू खुद को कर्म बंधनों से मुक्त कर पाएगा। हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग में किए कर्म का नाश नहीं होता। इस धर्म के पालन से जन्म मरण का भय भी दूर होता है। हे कुरुनंदन, इस कल्याणकारी मार्ग में निश्चित बुद्धि एक है। अज्ञानी पुरुष की बुद्धियां बहुत से अनेक भेदों वाली होती हैं। हे अर्जुन, वो अज्ञानी पुरुष है जो केवल फल प्राप्ति में प्रीत रखता है। वो स्वर्ग ही परम श्रेष्ठ, उससे कुछ ऊपर नहीं मानता है, क्योंकि वो संतुष्ट और भव्य जीवन के इच्छुक होता है। इसलिए इस भव्य जीवन से कुछ ऊपर है वो नहीं मानता है। वेदों में जो भव्य जीवन प्राप्ति के लिए तरीके दिए गए हैं, वो उन पूजा पाठ अर्चना की विधियों का अनुसरण करता है।
अविवेकी जन बुद्धि से निश्चयात्मक हो नहीं पाते हैं, वो समाधि में भी अपनी बुद्धि को स्थिर रख नहीं पाते हैं। वेदों में वर्णन है भौतिक, सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों का, जिनसे सबके जीवन जीने का तरीका प्रभावित होता है। हे अर्जुन, खुद को ऊपर उठा लो इन गुणों के प्रभाव से, ताकि मुक्त हो जाओ चिंताओं से और इन गुणों के असर से। जैसे पानी का छोटा सा स्रोत उतना ही उपयोगी होता है जितना समुद्र, नदी, नालों का पानी, और बड़े जल के स्रोत मिलने पर छोटे का उपयोग कम हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति पर वेदों का भी उपयोग कम हो जाता है। तुझे अधिकार है अपना निर्धारित कर्तव्य कर्म करने का, लेकिन अपने लिए फल निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। इसलिए खुद को अपने कर्मों के फल का कारण मत समझ और अपना कर्तव्य कर्म न करने का कभी भी न सोच। हे अर्जुन, कर्मों के फलों की इच्छा छोड़, लगाव त्याग कर अपना कर्म कर। सफलता निष्फलता में स्थिर रह, तू कर्म कर। हे अर्जुन, कोई भी निष्काम कर्म से भिन्न कर्म अति तुच्छ है। लगाव त्याग, समान बुद्धि वाला बनकर बुद्धि से कर्म कर। समान बुद्धि वाला मनुष्य पाप पुण्य दोनों त्याग देता है। वह समान बुद्धि रूप योग ही चतुरता का मार्ग है। हे अर्जुन, तू समबुद्धि वाला बनने के लिए ही चेष्टा कर और सदा निष्काम कर्म योगी बनकर तू कर्म किया कर, क्योंकि बुद्धि योग युक्त कर्मों से उत्पन्न फल त्याग देता है। वो जन्म रूप बंधन से छूट अमृतमय परम पद को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जब तू बुद्धि से मोह रूपी दलदल को तर जाएगा, तब ही सुनने योग्य सुने हुए वैराग्य को प्राप्त कर पाएगा। हे अर्जुन, अनेक सिद्धांतों को सुनकर तेरी बुद्धि विचलित है। जब बुद्धि तेरी परमात्मा के स्वरूप में अचल हो जाएगी और बुद्धि तेरी स्थिरता से इस ज्ञान का विश्लेषण कर पाएगी, तब भी तेरी बुद्धि समतत्व रूप योग को समझ पाएगी। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मुझे समाधि में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्यों के लक्षण बताइए। मुझे समझाइए कि स्थिर बुद्धि वाला कैसे बोलता है, कैसे बैठता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब मनुष्य मन में उठ रही सब कामनाओं का त्याग कर देता है, तब अपनी आत्मा में संतुष्ट रहकर स्थिर बुद्धि को पा लेता है। जो मनुष्य कभी भी किसी प्रकार के दुख में व्याकुल नहीं होता है और कैसे भी नवीन सुखों की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है और किसी प्रकार के मन में राग, भय और क्रोध नहीं रहता है, ऐसा मनुष्य ही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। वो कर्तव्य कर्म करते हुए शुभ अशुभ में राग रहित रहता है और वो मन चाही वस्तु पाकर भी कभी हर्षित नहीं होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी किसी किस्म का द्वेष नहीं करता है और हर हाल में एक सा बने रहता इस स्थिर बुद्धि का चिन्ह होता है। जैसे भयकारी जीव देख कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही जो अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में कर इंद्रियों को अनुचित क्षेत्र में विचरने नहीं देता है, वो कर्मयोगी मनुष्य ही दिव्य ज्ञान में स्थापित होता है। जो इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण नहीं करता है, ऐसा मनुष्य अपने विषय तो मिटा लेता है, परंतु वो उनमें रहने वाली आसक्ति को मिटा नहीं पाता है। परंतु जो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य होता है, वो उत्तम रस के सेवन से आसक्ति भी मिटा पाता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी ताकतवर, प्रबल और उग्र हैं, यत्नशील पंडित को भी बलपूर्वक खींच लेती हैं। जो इंद्रियों को पूर्णता से वश में कर चित्त मुझ में स्थिर रखता है, ऐसा मनुष्य ही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। हे अर्जुन, इंद्रिय सुख का चिंतन करने वाला वासना में पड़ जाता है। जब वासना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोधित हो जाता है। क्रोधित हो जाने पर उसकी बुद्धि का विनाश हो जाता है। बुद्धि का विनाश होने पर उचित अनुचित का बोध नहीं होता है। उचित अनुचित का बोध न होने पर मोह युक्त हो जाता है। मोह युक्त हो वासना में आसक्त होकर नष्ट हो जाता है। किंतु जो सभी राग द्वेष से मुक्त रहने वाला मनुष्य होता है, अपनी इंद्रियों के संयम द्वारा मन को वश में कर लेता है और वो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जब वो भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है,
तब उसके संपूर्ण दुख का अंत हो जाता है और प्रसन्नचित मन वाला मनुष्य भी हो जाता है और तब उसकी बुद्धि शीघ्र परमात्मा में स्थिर हो जाती है। मन इंद्रियां वश में नहीं है जिसकी, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, उसको शांति प्राप्त नहीं होती है। जिसके हृदय में शांति नहीं होती वो सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। जैसे पानी में नाव को हवा अपनी ताकत से खींच लेती है, वैसे ही ऐसे मनुष्य की बुद्धि को इंद्रियां वश में कर लेती हैं। हे अर्जुन, जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके वश में होती हैं उसकी बुद्धि हर स्थिति में स्थिर रहती है। जो सांसारिक चेतना में है वो भौतिक आनंद को उद्देश्य मानता है, सांसारिक सुख ही जीवन की सफलता या दिन समझता है और सांसारिक सुख भौतिक आनंद के अभाव को रात मानता है। जो दिव्य ज्ञानी है वो भौतिक आनंद को हानिकारक समझता है, वो भौतिक आनंद आत्मा के लिए रात के रूप में देखता है और वो इस आनंद से दूरी आत्मा के लिए उत्तम या दिन मानता है। जैसे नदियों के जल समुद्र में समाकर उसको विचलित नहीं करते हैं, वैसे ही सब भोग स्थिर बुद्धि मनुष्य करते हुए भी उसमें विकार उत्पन्न नहीं करते हैं। जो भौतिक इच्छा, लालच और अहंकार से मुक्त रहता है वो ही निष्काम कर्म कर परम शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो इस स्थिति में होता है वो ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष होता है और वो इस स्थिति को पाकर भ्रमित न होने वाला योगी होता है। वो अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थिर रहता है और इस निष्ठा में स्थित हो वो परम आनंद को प्राप्त करता है। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।